में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। एक अपने यहाँ कहावत है, हरवरी में विवाह, कनपट्टी में सिंदूर। शिक्षा विभाग में अभी यही चल रहा है। एगो बीपीएससी उधर अतुल प्रसाद है, इधर के पाठक। रिजल्ट निकला नहीं कि पाठक बाबा जो है सब जगह सबका छुट्टी रद्द कर दिए। कैसे काउंसलिंग होगा, कहाँ पर काउंसलिंग होगा, कैसे कौन कौन अधिकारी शामिल हो, डीएम से लेके सबको चिट्ठी सब लिख के एकदम टन। और आज क्या हुआ? दिन भर विद्यार्थी इधर से उधर भागता रहा। ए बाबा, आप लोग मिलके काहे सबको पगलाने पर लगे हुए हैं? क्यों दोनों मिलके पगलाने पर लगे हुए हैं? एगो कहते हैं ओटीपी आएगा, वो जनरेट होगा, वो आज दिन भर विद्यार्थी का जनरेट नहीं हुआ। तो अभी तो छात्र कम है, आपका वेबसाइट क्रैश कर जा रहा है, उस कारण से रिजल्ट प्रभावित हुआ, कल पूरा नहीं निकला। आप कहें कि जो विद्यार्थी वहां जाएगा उसके आधार पर बीपीएससी ओटीपी जारी होगा, वही ओरिजिनल विद्यार्थी कहलाएगा। आज किसी का ओटीपी गया ही नहीं, आज जबकि पर्याप्त रिजल्ट भी नहीं निकला है। दूसरा के पाठक है, पहले तो काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया, अब ट्रेनिंग का भी डेट घोषित कर दिया कि पटना में आएगा तो कौन होटल में रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, क्या करना है नहीं करना है। अरे भाई, ऐसे लग रहा है जैसे इन लोगों को युद्ध के मैदान में भेजना है। भारतीय फौज जो है सो बॉर्डर पर लड़ रहा है, अब बॉर्डर पर फौज की संख्या कम हो रही है तो नया रंग रूट बहाल करके जल्दी भेजो वहां। अरे गजब स्थिति है भाई। मतलब ये आपाधापी का मतलब क्या है? और इस आपाधापी में गड़बड़ी होगी, इसको कह दीजिए, समझ लीजिए छात्र बंधु लोग, ये आपाधापी में गड़बड़ी होगी। सब गड़बड़ी का निशानी है। बिना मतलब का जो चीज एकदम शांतिपूर्वक ढंग से चीजें चल सकती थी, उसको ये लोग हाई तोबा मचाए हुए हैं। कहाँ आएगा, कहाँ होटल में रखा जाएगा? बताइए, अभी दुर्गा पूजा है, कोई मतलब है? अब 2 दिन बाद आप प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखिएगा तो क्या हो जाएगा? अब आइए सब प्रशिक्षण के लिए भेजिए, वो वहां से 1 लाख बच्चा बिहार के विभिन्न होटलों में उठा रहेगा, विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र में ठहरेगा। फिर वही प्रॉब्लम होगा। फिर इधर लोग बीजेपी वाला सब हल्ला करेगा कि देख लीजिए, इसको हिंदू पर्व से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। फिर हंगामा होगा, फिर कहिएगा खर्चे 2 दिन हम बढ़ा देते हैं। भाई, ये तो गजब हाल हो गया है। मतलब कुछ से कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। लगता है कि एकदम मिलिट्री शासन लागू है लगता है। भाई, व्यवस्थित तरीके से अभी प्रशिक्षण का क्या मतलब होगा? उस बच्चा को क्या मन लगेगा प्रशिक्षण करने में? और पटना के जिस होटल में ठहरा रहे हैं पर स्टेशन के सामने में जाकर वहां देखिए कि किस तरीके से दुर्गा पूजा में दिन रात 24 घंटा लाउड स्पीकर बजता रहता है। रेलम रेल रहेगा पटना में दुर्गा पूजा देखने वाले के लिए। गांधी मैदान में जैसो रावण वध देखने वाले का रेलम रेल रहेगा, उसमें विद्यार्थी का प्रशिक्षण करेगा। क्या दिमाग में उसका कौन चीज घुसेगा? उसको क्या पढ़ाइएगा? उसका आधा दिमाग रहेगा भगवती वंदना सुनने में और डिस्को डांस की आवाज सुनने में। जिन होटल में पटना में ठहरने की व्यवस्था किया गया है, सारे होटल के आसपास दुर्गा जी का प्रतिमा बना हुआ है। अब समझ लीजिए कि एक जो ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। मतलब अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, आज सब जगह लोग परेशान रहे। इधर ट्रेनिंग के लिए आप आइए, प्रशिक्षण के लिए पूरा घोषणा हो गया, सब लेटर जारी। जैसे ऐसे तो पत्र जारी हो रहा है जैसे लग रहा है कि बाप, आप तो युद्ध जीतने की तैयारी में। अरे मुख्यमंत्री 2 तारीख के बदला 1 सप्ताह बाद उनको डेट देते, आराम से ये सारी प्रक्रिया होती। अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। इंटरमीडिएट में भी सारे विषय का रिजल्ट नहीं निकला है, जिसमें बड़े स्तर पर वैकेंसी है और छात्र भी काफी है। उसका रिजल्ट आज देर रात तक निकलेगा। तो फिर ये धड़पड़ी क्यों, जल्दबाजी क्यों? ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सब वजहों से लगातार के पाठक निशाने पर आ रहे हैं कि ये जो चीजें चल रही हैं भाई, मैकेनिज्म नहीं है, मशीन नहीं है ना, सिस्टम इंसान है ना, कंप्यूटर थोड़ी है। वो कंप्यूटर भी है, हैंग करने लगता है। आप बताइए कि बीपीएससी रिजल्ट निकला, आप वहां काउंसलिंग कराने के लिए जाइएगा तो आप आधार और दीजिए तो वहां से ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उसके बाद फिर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। गजब स्थिति है। 1 सप्ताह का है खड़ा, लाइन में खड़ा करके रखे थे।
अभी तो हमको वही सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा कि ये इधर तो हंगामा पूरे पटना में, पूरे बिहार में हुआ था, सबको लाइन में खड़ा करके जो काउंसलिंग किए थे, पास करे फेल करे सबका काउंसलिंग करिए, सब अपना अपना वेरिफिकेशन कराइए। एक बार वेरिफिकेशन पूरे विद्यार्थी का करवा लिए। अब जब रिजल्ट निकला तब उसका अब OTP जाएगा। अरे भाई, मोबाइल का कनेक्टिविटी, नेट का कनेक्टिविटी, OTP जनरेट होने में कनेक्टिविटी, यहाँ आपका सर्वर का हैसियत तो यही है कि क्रैश कर गया 10 लाख विद्यार्थी। OTP गूगल ऐप है, आपका इतना बड़ा सर्वर है जो OTP 2 मिनट में जनरेट हो जाएगा। मतलब बंदर के हाथ में जो है ना अस्तूरा वाला हाल ही लोग कर दिया है, समझ गए। दोनों मिलके बिहार का बंदर के हाथ में अस्तूरा, कौन कहाँ किसको कहाँ छपा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब अब ये लोग अतः नहीं करते, गांव घर में अतः कर दिए ना, होटल में ठहराएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे लगता नहीं भाई। ये लोग शिक्षक है और 1 लाख से अधिक विद्यार्थी का आपको अपॉइंट करना है। एक सामान्य तरीके से इसको ऐसा प्रोसेस बनाते जो कैश की स्थिति नहीं होती। आप एकदम एक तरफ से दुर्गा पूजा भी है, एक तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका चलेगा, हद है भाई। चलिए शुक्र बनाइए भगवान का, सब चीज भगवाने भरोसे है। अब ये दोनों मिलके भी स्टेट को भगवाने भरोसे भेज दिए, तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम जो है आप कह सकते हैं कि क्रैश होने की स्थिति में है। कोई दिल्ली में विद्यार्थी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई मुंबई में है, परीक्षा देकर चला गया था, अलग तैयारी कर रहा था। अब सब लोग भागे भागे आ रहा है। अब भाई यहाँ काउंसलिंग कराएगा और रेस, मतलब सेना में भी इस तरीके से नहीं होता है। अब उस पर आपराधिक मामला दर्ज है कि नहीं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन लेगा भाई। आपको काउंसलिंग BPSC का मान लीजिए रिजल्ट में पास हो गया और उस पर मर्डर का केस होगा, तब आप लीजिएगा बहाल। कैरेक्टर वेरिफिकेशन उसका हुआ, वो जरूरी नहीं है। आपराधिक मामला में वो कहीं उसका नाम हो तो आप उसको तो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी तो जांच होती है। इस जांच को आप कैसे शिक्षक में अलग कर दीजिएगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका निर्धारित समय में सारी चीजें होनी है, आप कर रहे हैं। आप फिर जब नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद भी एक प्रोसेस होगा। अभी इतने शांति मत रहिए, ये सब प्रोसेस होने का 3-4 ही प्रोसेस से गुजरिएगा, तब मुख्यमंत्री आपको नियुक्ति पत्र देगा। नियुक्ति पत्र के बाद आप फिर जाइएगा आप आवंटित विद्यालय में, वहां भी फिर आपका काउंसलिंग होगा। चलिए, बंदर के हाथ में अस्तूरा, जो जहां मन बन रहा है, जैसे बन रहा है किए जा रहे हैं। हम लोग आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था ध्वस्त नहीं हो। तो ये स्थिति में व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर आ गई। पूरा बिहार लग रहा है जैसे उथल पुथल मचा हुआ है पूरे बिहार। और दुर्गा पूजा के समय में अगर ये स्थिति बनेगी, कुछ रिजल्ट को लेकर कुछ नई तरह की चीजें सामने आ गई, तो कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों की चिंता हम मीडिया वाले को समझ में आ रही है कि भाई इससे परेशानी हो सकता है, और ये दोनों आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्या होता है, लेकिन शांति बनाए रखना है। धैर्य से जो रिजल्ट आ रहा है ज्वाइन कीजिए। क्या कीजिएगा, कभी कभी चीजें ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन शांति बनाए रखिए। शांति से इन दोनों आदमी का जो कारनामा है उनको पेशेंसली डील कीजिए, समझिए, फिर चीजें आएंगी, उसका देखा जाएगा, उसका कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा ही।